था कि कोई 5-6 पंचायत है, जैसे बुद्धि का है, बरवाल की है, लोगेट है, सहार है, कठेड़ा है, बौड़ा है। इन पंचायतों के जो लोग प्रोमिनेंट लोग हैं वो आज हमारा एक डेलीगेशन जो लेके आज कठुआ एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ हमारे जो ग्रेवेंस थे हमारे इलाके के उनको लेके आज हम हर डिपार्टमेंट में गए। सबसे पहले हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में गए और उसके बाद हम गए रूरल डेवलपमेंट के बीडीओ ऑफिस में, फिर डीएसपी साहब के पास गए, पीएचई डिपार्टमेंट वहाँ गए। तो अभी लास्ट में जहाँ हम एसीडी साहब के पास मिल के आए हैं, अभी डीएमओ साहब के पास भी जाना है हमने। तो हमारा एक ही इशू था कि जो हमारे इलाके में जो कुछ लोगों की जो है वो तकलीफ़ें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तो वो थोड़ा हम उनको जगाने के लिए गए हैं जहाँ डिपार्टमेंट को कि हाँ थोड़ी आंखें खोलिए और फील्ड में आइए, देखें कि वहाँ एक्चुअल ग्राउंड में क्या हो रहा है। तो जैसे अभी तो ये बात करेंगे फॉरेस्ट की डिपार्टमेंट की जो है वो ये बात करेंगे हमारे सरपंच साहब। तो मैंने यहाँ आपके माध्यम से ये मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ और सरकार से मैं कहने भी चाहूँगा एडमिनिस्ट्रेशन से कि जो ये नशाखोरी है, जो चिट्टा है, शराब है और जो स्मगलर हैं, जो एनिमल से जो हमारे मवेशियों को जो है स्मगलिंग करते हैं, इनके ऊपर जो है वो सरकार को सख्ती बरतने की ज़रूरत है। आज सुबह का उदाहरण है कि आज सुबह कुछ 8 साढ़े 8 बजे की बात है कि हमारे गांव के जो यूथ हैं उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया और उन्होंने एफर्ट्स किए और आज एक जो पशु की जो है वो स्मगलिंग कर रहे थे, गुज्जर कम्युनिटी के थे कुछ लोग, और वो सार खाट के बीच में महिंद्रा गाड़ी में लोड कर रहे थे। तो जैसे वो उन नौजवानों ने उनको देखा तो उनको पूछने के लिए गए, उन्होंने वहीं गाड़ी भी वहाँ छोड़ दी और अपने बाइक ली, उन्होंने साथ में बाइक भी थी, वो लेके वो भाग गए। वो आगे वहाँ हमारे गांव में एक गुज्जर का घर है, उनके घर में घुस गया के वो लड़के उनके पीछे रहे। उसके बाद में यूथ इकट्ठा हो गया, वहाँ कोई 60-70 जो है हमारे नौजवान जो है वो इकट्ठे हो गए। मुझे उन पर फ़ख्र है, मैं उनको जो है वो मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने बच्चों में ऐसी सोच है कि हम जो इलीगल काम हो रहे हैं उनको हमने किस तरीके से लोगों वो उनको रोका जाए और ताकि जो ये लोग मनमानी करके जुर्म और अत्याचार कर रहे हैं हम उनके ऊपर किस तरीके से जो है रोक लगाएं और एडमिनिस्ट्रेशन की मदद करें। और उन्होंने किया। फिर हम लोग गए वहाँ, मुझे बुलाया उन्होंने, मैं वहाँ उस घर में गया, वहाँ से वो लोग घुसे थे, उनको हमने बाहर निकाला, पूछा कहाँ जा रहे हो, क्यों लिए। उसके बाद हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया। बड़ी बात तो ये थी कि यूथ ने जो है हमारा नौजवान था उन्होंने पेशेंस रखा, नहीं तो वहाँ लड़ाई झगड़ा हो सकता था। इसलिए मैं फिर भी इस बात की भी उनको मैं जो है वो मुबारक दूंगा उन नौजवानों को कि जिन्होंने पेशेंस रखा और कोई ऐसी वहाँ वारदात नहीं होने दी। पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस आई, उन्होंने अपनी कार्रवाई की, गाड़ी को सीज किया, वो पशु भी ले गया और उन बंदों को भी ले गए। तो कहने का मतलब है कि इनके ऊपर अंकुश लगाने की ज़रूरत है। शराब है वो धड़ल्ले से बिक रही है, कहीं चिट्टा बिक रहा है तो कहीं शराब बिक रही है, और शराब भी इसी तरीके से वो बेच रहे हैं कि वो उन्होंने गाड़ियों के ऊपर, 2 व्हीलर के ऊपर, 3 व्हीलर के ऊपर लेके तो वो सप्लाई कर रहे हैं। जाके जहाँ जहाँ उनकी डिमांड होती है वो फ़ोन करते हैं कि मुझे वहाँ इतनी चाहिए तो वहाँ देते हैं। हमने ये बात की है डीएसपी साहब से, और हमारा कहने का मतलब ये है कि ये नशा है, इसको रोका जाए और जो लोग बच्चे हमारे नशे की तरफ जा रहे हैं ताकि वो बच सकें और अपनी जो है वो सही लाइफ है जो उसको सेफ रखेंगे। क्योंकि जो चिट्टे के आप देख रहे हो जो नशाखोरी हैं जो वो उन बच्चों की कितने की मौत हो गई है। तो कहने का हमारा यही मतलब, मैं सरकार को भी और एडमिनिस्ट्रेशन को आपके माध्यम से जो है मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप जो है इस पर इनिशिएटिव लीजिए और इन जो बातें हैं जो इलीगल तरीके से हो रही हैं, ये नशा वगैरह और जो तस्कर हैं, पशु तस्कर हैं, इनके ऊपर रोक लगाई जाए। जय हिंद, जय भारत। पीएचई डिपार्टमेंट में भी गए
और वहाँ पे हमने रिक्वेस्ट की। एक हमारा बड़ा बर्निंग इशू था बरवाल का, तो हर एक इंसान ने अपनी अपने गांव की बात रखी, तो मैंने भी बरवाल की रखी। हमें पानी का बहुत बड़ा इशू है और हमारे वहाँ रिजर्वायर बने हुए हैं और हमें 3 करोड़ 44 लाख रुपया मिला था बैक टू विलेज 5 के बाद में। हमें उस 3.5 करोड़ का पता नहीं चल रहा है कि वो है कहाँ। पानी की हालात ये है कि अब पीछे 22 दिन के बाद पानी आया है। लोगों ने तो बोलना ही छोड़ दिया। हम लोग उनसे फेडअप हो चुके हैं कि हल तो होगा नहीं। हर रोज़ गांव में पानी की टैंकी आ रही हैं, लोग पेमेंट पे पानी मंगवा रहे हैं। तो आज हमने डिपार्टमेंट से कहा कि आप वहाँ पे खुद देखिए, वहाँ ऑफिसर साहबान को कहा है कि आप वहाँ जाइए, मौके का देखिए। उनको गलत फीडबैक दी जाती है कि पानी वहाँ ठीक है। तो आज मैंने उनको ये कहा है कि आप एक बार देखो तो सही। दूसरा इशू ये था जो हमारे कंडी में बांदर हैं, वो हमने फॉरेस्ट वालों के साथ उठाया और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाले दोनों डिपार्टमेंट के पास गए थे। तो वहाँ पे हमने उनसे बात रखी है। उन्होंने आश्वासन दिया कि हम कुछ ना कुछ उनके लिए करते हैं। स्कीम उनके पास कोई नहीं है और बांदरों का बहुत बड़ा इशू है। इन्होंने हमारी जो कंडी वैलेट की, जो हमारी छोटी मोटी जो लोगों का घर से ही खर्चा चलता था, कोई सब्जी हो जाती, कोई फल फ्रूट हो जाता, उसको बिल्कुल तहस नहस कर दिया है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। जै लोगेट दी अज एक तकरीबन कोई 6-7 पंचायतें इकट्ठी होकर एक्स सरपंच जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल के अफसर साहबान हैं उनके साथ जाकर कॉन्टेक्ट किया है और ज़्यादा समस्या लोगों को पानी की थी और पीएचई डिपार्टमेंट के पास भी गए हम लोग। पीएचई डिपार्टमेंट एक्शन साहब ने ये जो नीचे 4th क्लास के कर्मचारी हैं उनको अगर बताते भी है वो तो बोलते हैं हमें जाओ जहाँ भी रिपोर्ट करनी है करो, हमारी कोई बदली तो कर नहीं सकता। वो भी हमने उनके नॉलेज में बात रखी है। दूसरा ये जो बांदरों के लिए बोला है ये समस्या थी तो उनको डिपार्टमेंट में भी बोला है। लेकिन मैं ये आपके माध्यम से बात पहुँचाना चाहता हूँ कि कई मुलाजिम वो हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के अफसर हैं, अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन वो बोलते हैं इधर नहीं है। हमने बोला उनका कनेक्ट नंबर दीजिए, हमने उनसे बात कर लेते हैं। तो बाद में क्या बोला, आप इंतज़ार करो, वो आ जाते हैं, उधर से ही वो आ गए हैं। लेकिन उनको मैं ये बताना चाहता हूँ ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी पब्लिक आएगी कोई समस्या के लिए आएगी और ऐसे आगे होना नहीं चाहिए। दूसरा ये जो डीएफओ वगैरह हैं उन्होंने विश्वास दिलाया है कि हम भी कोशिश करेंगे। तो हमारी यही है, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल में हमने बातें रखी हैं। तो हो सकता है उनके ऊपर कुछ ना कुछ असर पड़े तो पब्लिक की समस्या हल हो। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत सारे प्रवक्ता जो है वो बोल चुके हैं। समस्याएं हमारे सब लोगों की कॉमन ही थी। तो अलग अलग पंचायतों से, अलग अलग जगहों से ये एक डेलीगेशन जितनी भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे हम मिले हैं और अपनी अपनी समस्याओं के प्रति उन सबको अवगत करवाया है। तो मेनली जितना भी बेसिकली जो है कंडी की प्रॉब्लम जो है वो पानी की ही है। तो पानी के लिए हमने जो JJM स्कीम है उसके बारे में जो भी जितना भी उन्होंने जो काम किया है वो किसी को ख़ास बेनिफिट नहीं हुआ है। जो ठेकेदार हैं उनकी पेमेंट्स नहीं हुई हैं, जो पब्लिक बेनिफिशरी है वहाँ तक पानी नहीं पहुँचा है। जो काम कंप्लीशन के कगार पर भी है वहाँ मोटरें या पंप सेट वगैरह जो है वो किसी ने नहीं लगाया हुआ है। और तो और जो जहाँ क्रॉसिंग की गई हुई है सड़कों के ऊपर जो लिंक रोड बने हुए हैं वहाँ मिट्टी तक नहीं डाली हुई है। इतने इतने गड्ढे बड़े हुए हैं। मैं बेसिकली बुद्धि की बात करूंगा तो बनोटी से लेकर के बुद्धि गांव तक जाइए आप, ऊपर जनब इलाका पड़ता है, बड़े बड़े गड्ढे हैं जो कि एक्सीडेंट का कारण भी है। दूसरा स्ट्रे एनिमल्स का थ्रेट भी है। जहाँ भी जाओ, इधर कालीबड़ी से लेकर के शहर तक जाओ, नेशनल हाईवे पे जाओ, तो स्ट्रे एनिमल का बहुत ही जो है तांडव मचा हुआ है। तो आए दिन ये भी एक कारण है एक्सीडेंट का। एनवायरनमेंट के लिए भी जो चैलेंज है हमारे लिए वो उनके मुतालिक भी बात हुई हमारी। और जितने भी जो हमारे इश्यूज़ थे पब्लिक के या लोकल
वो सारे हाईलाइट हुए हैं। तो आज का हमारा यही मुख्य उद्देश्य था कि जितने भी हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, हम सबसे वहाँ उनसे अपनी अपनी समस्याएं जो है वो हमने सबमिट की हैं और आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ उनका हल निकलेगा। जय हिंद, जय भारत। करता हूँ कि जो हमारी हर बात पब्लिक तक आप पहुँचाते हो, और उसके साथ में मेरे सारे जो मेरे से बड़े सीनियर मेरे सरपंच और मेरे बड़े भाई मेरे से बड़े हैं सब, मैं आज बहुत खुश हूँ कि उन्होंने हमें एक नया रास्ता और नया तरीका दिखाया है, अपने साथ चलने का एक मौका दिया है। और हम जैसे कि बता रहे थे कि हम हर डिपार्टमेंट के पास गए थे, प्रॉपरली जो समस्याएं हैं वो हर पंचायत की समस्या जो है हर पंचायत में एक जैसी है। हमारे कंडी एरिया में जैसे भी जो समस्या है वो अलग अलग डिपार्टमेंट से मिलके हमारे बड़े भाई जी जैसे पुरुषोत्तम जी हैं, जब बड़े भाई बोली जी हैं, उन्होंने सब समस्या जो है वो बताई हैं। तो मुझे उम्मीद है कि हर डिपार्टमेंट के पास हम गए, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से हमारी समस्या जो है सुनी है। तो हमें उम्मीद है कि आने वाले टाइम में हमारी समस्या जो है वो सुनी जाएगी और उस पर अमल किया जाएगा। तो मैं बहुत खुश हूँ आज कि हर डिपार्टमेंट के पास हम कम से कम 5-7 डिपार्टमेंट जो है उनके पास गए हैं, तो हर समस्या जो है हमने उनके पास रखी है। जय हिंद, जय भारत। एक शिष्टमंडल, कुछ एक जो बड़े बर्निंग इश्यूज़ हैं उनको लेके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में हम पूरी टीम गई है, और इनका हम सबका एक ही लक्ष्य है कि जो हमारे मेजर चैलेंजेस हैं, कुछ एनवायरनमेंट कंसर्निंग हैं, कुछ नशे का है जिससे युवा पीढ़ी ख़त्म हो रही है, और फिर जो डेवलपमेंटल इश्यूज़ हैं, और सबसे अहम है कि हमारी जो सिक्योरिटी मैटर है, जो सिक्योरिटी थ्रेट है, उनके लेके एक साथियों ने बैठ के एजेंडा तैयार किया और बारी बारी से हम कंसर्न डिपार्टमेंट से सारा मिले। जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में डीएफओ साहब से मिले हम, और जो वृक्षों का कटान हो रहा है अंधाधुंध, तो उसको कैसे कम किया जाए, क्योंकि आज की ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाए जाएं और इन्वायरमेंट को बढ़िया रखा जाए। तो उसमें फॉरेस्ट के साथ हम कैसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, और जो गैर कानूनी काम हो रहे हैं, दरअसल से वृक्ष लग नहीं रहे हैं, कट रहे हैं, तो उस पर सारी चर्चा हुई और कुछ रिज़ल्ट भी निकाले गए। फिर जो सिक्योरिटी थ्रेट है, आए दिन कई किस्म की घटनाएं घट रही हैं, मिलिटेंसी का थ्रेट है, और हमारे एरियाज़ में हम कैसे कोऑर्डिनेट कर पाएँ कि जो जिन लोगों के साथ हमारी जान पहचान नहीं है और बिला वजह वो पुलिस की परमिशन के बिना जो उनकी मूवमेंट है उसको कैसे चेक कर सकते हैं। और फिर जो सबसे मेजर चैलेंज है कि युवा पीढ़ी जो आज नशे की तरफ, स्पेशली चिट्टे की ओर डे बाय डे मल्टीप्लाई हो रही है, उसके लिए तो समूचा तौर पे सारे समाज को और प्रशासन को सोचना पड़ेगा। उसके बारे में भी डिटेल जो हमारे डीएसपी साहब हैं उनसे बात हुई और कुछ उन्होंने एजेंडे भी तय किए। कुल मिला के हमारा आज का मकसद था कि अपने टाइम में जो हम अपनी घर, अपना कारोबार और जो पालन पोषण अपनी फैमिलियाँ करना है, उसके अलावा भी कुछ जर्नल इश्यूज ऐसे हैं, जब तक समाज के चुनिंदा लोग उसमें अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो सरकार या प्रशासन उसमें पूरी तरह से उसको रेडिकेट करने में कामयाबी नहीं मिल सकती। आज आप विभिन्न डिपार्टमेंटों के पास भी गए, क्या आश्वासन मिला अभी तक आपको? कुछ डिस्कशंस के बाद कुछ उन्होंने उसमें से इनिशिएटिव लेने का कमिटमेंट करा है कि जैसे हम डीएसपी साहब से मिले, क्योंकि चिट्टे का तो थ्रेट है, और जो हमने बात रखी कि जो ऐसी बात तो है नहीं कि जिसका कोई इलाज नहीं है। जब पब्लिक साथ हो, जब प्रशासन एक्टिवेट होगा तो इसको तो कर्म करना ही करना है ना, अदरवाइज़ हम अपनी आंखों से क्या कब तक देते रहेंगे कि एक बच्चा, फिर 20 बच्चे, फिर 50 बच्चे, सारे वाली जनरेशन है, हमने क्या देखते रहना, ख़त्म कर देनी है। तो उसका क्या क्या होना चाहिए, क्या इनिशिएटिव लेना चाहिए। डीएसपी साहब ने कुछ इनिशिएटिव लिए, हमने ऐसे सजेस्ट किया कि नाइट पेट्रोलिंग होनी चाहिए,
और जो लोग आवारा लोग फिर रहे हैं उनकी शनाख्त होनी चाहिए। और जो बच्चे इसमें इन्वॉल्व हैं वो हमारे बच्चे हैं, सबके बच्चे हैं, उनको ट्रीट किया जाए एज ए पेशेंट, तो उनको उनका इलाज करवाए जाएं, उनसे एक बड़े अच्छे तरीके से मिला जाए, उनके पेरेंट्स के साथ मिला जाए। और जो लोग उसमें स्मगलिंग करते हैं, जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, तो उनको तो ज़रूरत है ना इस कंजा कसने की, या देते रहना है कि एक के बाद एक दर्जनों नौजवान ख़त्म हो जाएं। दिस इज़ हाइक ऑफ नॉनसेंस। और हम सभी लोगों का भी ये फ़र्ज़ बनता है, प्रशासन का सबसे ज़बरदस्त ये फ़र्ज़ बनता है, पुलिस का नंबर 1 इनिशिएटिव होना चाहिए। और हमने उनसे रिक्वेस्ट करी कि एज ए सिटीज़न, एज ए नागरिक हम कैसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, हमें बताएं। हम डे नाइट इसके लिए पूरा प्रशासन के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये मेजर चैलेंज है और इसको हमने ख़त्म करना है। दूसरा जो एनवायरनमेंट का इशू है, वृक्ष कट रहे हैं, जंगल तबाह हुए हैं, और जंगलों से जंगली जानवर जैसे बंदर है उसने सारे एरिया में तहलका मचाया हुआ है। एग्रीकल्चर सेक्टर एम्प्लॉयमेंट का एक क्षेत्र था और इसकी वजह से सारे क्षेत्र में अभी कोई फसल नहीं लगती। तो क्या देखते रहना है कि बंदर आए हैं, बस बंदर आए हैं? उनको ख़त्म करने का, उनको फिर जंगलों में ले जाने का कोई ना कोई तो इनिशिएटिव होना चाहिए। तो वो उसमें भी हमारी डिटेल डिस्कशन हुई कि इनकी पॉपुलेशन कैसे कम हो। और फिर जो उनका घर है, बंदरों का घर है जंगल, और जिन जंगलों में तरह तरह के उनके फ्रूट थे, जैसे गन्ना था, बेर था, गुल थी, जामुन थी, बैंड थी, वो तो सारे के सारे ख़त्म करवा दिए बहरी सरकारों ने अपने वोट बैंक के लिए। उनको ग्रेजिंग के लिए जंगल दिए गए, वो सारे के सारे ख़त्म कर दिए। तो फिर जंगल से जानवर तो आएंगे नीचे को, और वही जानवर आज सारे एरिया को उन्होंने तबाह कर दिया है। इसके लिए हम सबको और प्रशासन को और स्पेशली उन सब डिपार्टमेंट को जिनका जम्मा है, जैसे वाइल्ड लाइफ का ये ड्यूटी है कि वो उनको रिहायशी इलाके से धकेला जाए, मिनिमाइज़ किया जाए, और उन जंगलों में जिनका वहाँ घर था वहाँ वापसी का एक तरीकाकार चलाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट ट्रीज़ लगाए जाएँ। तो इन सभी विषयों पे लगातार बात हुई। फिर डेवलपमेंटल इश्यूज थे, ACD साहब से मिले हैं कि पंचायती राज सिस्टम में सबसे अहम होता था ग्राम सभा, एक फॉर्मेलिटी रह गई है, लोगों का इन्वॉल्व नहीं किया जाता, और फिर क्वालिटी कंट्रोल का बेड़ा गर्क हो गया है, मन मर्जी हैं। तो ACD साहब ने बड़े अच्छे तरीके से सुना है और हमने रिक्वेस्ट करी है कि हर एक एरिया में विजिट करना चाहिए ऑफिसरान को, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। और हम उम्मीद रखते हैं सभी कि एक प्रोसेस में इन चीज़ों का सुधार होगा और हम अपनी जनरेशन को भी बचा सकेंगे। और द ब्यूटीफुल प्लेनेट जो धरती है, जो स्वर्ग है, 9 ग्रह में से एक ही है ना धरती, जिसमें इंसान है, जिसमें जानवर हैं, पंछी हैं, पानी है। तो ये हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता कि हमने इसको बचाना है। उसके लिए एक कलेक्टिव मूवमेंट का, क्योंकि ये एक का काम नहीं है, ये सभी लोगों का काम है कि हम मिलजुल के इस पे सोच विचार करें, और जो सरकारों के प्लान हैं उसको बचाने के लिए हम उसमें एज ए सिटीज़न, नागरिक होने के नाते कैसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, इस पे डिटेल में सभी अफिसरान से डिस्कशन हुई है। और उम्मीद रखते हैं हम कि इस पे कोई एक्शन होगा और कुछ सुधार होगा। जय हिंद, जय भारत।